सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं परम पूज्य देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनिराज की। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादानयोगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मतामता वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वत नारकम् छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौः कियद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्यूतिं क्रोशार्धे किंससीदति ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाकेनाकौकसां सौख्यं नाकेनाकौकसामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा ह्युद्वे जयन्त्येते भोगारोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकोद्रवैः वपुर्गृहं धनं दाराः पुत्रामित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरञ्जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ विपद्भवपदावर्ते पदिकेवातिवाह्यते यावत्तावद्भवन्त्यन्याः
प्रचुरा विपदः पुरः दुरर्जेनासुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामिव नेक्षते दह्यमानमृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्तवत् आयुर्वत नहीं है वत वनान्तरतरुस्तवत्। खैर हम बोलते रहेंगे रोज रोज जब तक आप स्वाध्याय चलाएंगे। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छतां धनिनामिष्टम् जीवितात् सुतरान्धनम् त्यागाय श्रेयसे वित्त त्यागाय श्रेयसे वित्त। य पे स्वराघात करना। त्यागायश आराम से करो, कोई उतावली तो है नहीं। त्यागाय श्रेयसे वित्त। कितना बढ़िया किया, ऐसा कल भी करना। मवित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्बति विलिम्बति लंपति नहीं। आरंभे तापकान् प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामङ्कः सेवते सुधीः भवन्ति प्राप्य यत्सङ्ग मशुचीनि शुचीन्यपि सकायः सन्ततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः स्वसंवेदनसुव्यक्तस् तनुमात्रो निरत्ययः अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः संयम्यकरणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्याये दात्मनैवात्मनि स्थितम् अज्ञानोपास्तिरज्ञानम् ज्ञानं ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः परिषहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा कटस्य कर्ताहमिति सम्बन्धः स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव सम्बन्धः कीदृशस्तदा बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्
एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः। योगींद्र ठीक छपा है, द में र चाहिए, र द्र, योगींद्र नहीं चाहिए। द के नीचे व दिख रहा है ना, इस प्रति में अगर वह हो तो उसको र कर लेना है। ज्ञानी योगींद्र गोचरः बाह्याः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा दुःख संदोह भागित्वम् संयोगादिह देहिनाम् त्यजाम्येनन्ततः सर्वम् मनोवाक्काय कर्मभिः। अब देखिए, निर्ममत्व का चिंतन करने के लिए ध्यान में बैठकर शांत भाव से पहले तो एकदम आत्मा में जाएंगे तो जा नहीं पाएंगे। एकदम बैठते ही साथ आप सोचो कि हम आत्मा में डूब जाएं तो मुश्किल है। तो उसके पहले ये निर्ममत्व का चिंतन करना पड़ता है कि मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि जो मेरा है वहीं तो मेरा मन लगा है। मन जहां भी लगा हो, आप देख लो, जिसके प्रति कुछ राग होता है या द्वेष होता है, वहां मन लगा रहता है। तो उसके पहले फिर एक महत्व की बात ये बता दी कि जो मेरा मेरा करता है वो बंधन में पड़ता है, और जो उस मेरा मेरा इसको छोड़ देता है वो मुक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ करके मेरा कुछ नहीं है इसका चिंतन करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए तो बताया कि मैं अकेला हूं। पहली चीज तो ये याद रखना कि मैं अकेला हूं। ये कुटुंब, परिवार, दोस्त, मित्र, ये सब जो होते हैं ये सब क्षणिक हैं, कुछ समय के साथ देने वाले हैं और फिर सब अपने अपने ठिकाने पर जाने वाले हैं, स्थायी नहीं है। मैं अकेला ही हूं। 84 लाख योनियों में जब मैं भटका, किसने साथ दिया? नरकों की घोर यातनाएं जब सहन की, तब वो माता, पिता और सारे सगे संबंधी कहां चले गए थे? जब तिर्यंच गति में भूख प्यास की बाधा, भार ढोने का कष्ट और चाबुकों की मार जब मैंने सहन की, तब कौन था मेरे साथ? मैं अनादि से अकेला हूं, आज भी अकेला हूं और भविष्य में भी कोई साथ देने वाला नहीं है। अपने कर्म अपन लेकर के चले जाते हैं और उनका फल अकेले ही भोगते हैं। मूलाचार में 12 भावनाओं का जो वर्णन है, 12 अनुप्रेक्षाओं का, उसमें आचार्य कहते हैं कि अकेला ही जन्म लेता है। अगर जुड़वा भाई भी साथ में हो जाए तो वो अलग है और फिर मैं अलग हूं। अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरण को प्राप्त होता है, अकेला ही पुण्य के फल को भोगता है, अकेला ही पापों के फल को प्राप्त होता है। कोई किसी का सगा नहीं है, सभी अकेले हैं। एको हम, मैं अकेला हूं। निर्ममा, मेरा कुछ नहीं है। आप जिसको भी मेरा मानते हो उस पर विचार करो। विचार करने पर स्पष्ट हो जाएगा कि वो भी मेरा नहीं। मैं साथ कहां लेकर आया था उसको? जिसको आज मैं मेरा कह रहा हूं उसको साथ लाया था क्या? और साथ ले जाऊंगा क्या? जब लाया नहीं और न ले जाने वाला हूं तो फिर अभी मैं उसको मेरा कह रहा हूं, वो मेरा वास्तव में कैसे हो सकता है? मेरा कुछ नहीं है। पुत्र, मित्र, परिवार, धन, दौलत, मकान, दुकान, वाहन, जमीन, ये सब कुछ समय के परिग्रह होते हैं। यदि मनुष्य परिग्रह का त्याग नहीं करता तो ये परिग्रह उसे छोड़ देते हैं। जब उसकी आयु पूर्ण होती है ना, तो यहां रह जाते हैं परिग्रह और फिर वो चला जाता है। अब परिग्रहों से कहो कि उसका साथ नहीं दे रहे हो, नहीं बोले
वो गया। हम अपनी जगह हैं, वो अपने कर्मानुसार अपनी गति में गया। हम किसी का साथ नहीं देते। लक्ष्मी किसी का साथ नहीं देती। आप कितनी भी पूजा करो, जैसे भी आपकी मान्यता बना लो, लेकिन लक्ष्मी किसी का साथ नहीं देती। लक्ष्मी व्यक्ति के पीछे नहीं, उसके पुण्य के पीछे चलती है। और व्यक्ति को भ्रम होता है कि मेरे पीछे लक्ष्मी है, मेरे साथ लक्ष्मी है। वास्तव में लक्ष्मी उसके साथ नहीं है, उसके पुण्य के साथ। तो मेरा कुछ भी नहीं है। जिस शरीर में मैं अभी निवास कर रहा हूं, वो शरीर भी मेरा नहीं है, वो पुद्गल द्रव्य से रचित है। और पुद्गल द्रव्य जीव नहीं हो सकता, मैं जीव द्रव्य हूं। तो फिर पर द्रव्य हो गया पुद्गल द्रव्य, उसको मैं मेरा कैसे कह दूं? फिर शरीर के भीतर में देखो आप, आत्मा के साथ और भी कुछ जुड़ा हुआ है, कर्म बंध। वो कर्म बंध भी जब तक उदय नहीं आ जाता तब तक के बंधा पड़ा है। उदय में आ जाए तो फिर वो भी छोड़ के चला जाता है। ये सब मेहमान हैं। जिन जिन को मैंने मेरा माना है वे सब मेहमान हैं। बीच में आए हैं और बीच में ही चले जाएंगे। न अनादि से मेरे साथ रहे, न अनंत तक साथ रहेंगे। बीच में आए और चले जाएंगे। जैसे बस से आप मान लो उस्मानपुरा जाएं या फिर 16 रोड जाएं या और कहीं भी चले जाएं, तो कितने मुसाफिर ऐसे चढ़ते हैं बीच बीच में और फिर उतर जाते हैं किसी स्टॉप पर। और अपने को जहां जाना है वहां अपन चले जाते हैं। कोई जन्म मरण के फेरे में किसी का साथी नहीं होता। सुख में बहुत से लोग साथी बन जाते हैं, क्योंकि सुख सबको प्रिय है। लेकिन जन्म मरण का जो चक्कर चल रहा है अभी संसार में, एक फेरा, उसमें कौन किसका सगा है? जिस मां ने बच्चे को दूध पिलाया है, वो बच्चा जब नरक जाता है, और कदाचित वो मां भी नरक पहुंच जाए, तो दूध पिलाते समय जब मां बच्चे को ऐसे देखती है, उसका स्मरण करके वो बोलता है कि तू मुझे आंख दिखाती थी, मेरी मां थी और दूध पिलाते समय मुझे ऐसे आंख दिखाकर डराती थी, अब तेरी आंखें निकाल लेता हूं। और वो उनकी आंखें निकाल लेता है नरक में। और क्या क्या वहां कितने तमाशा होते हैं नरकों में, उसका वर्णन पढ़ो तो फिर रोंगटे खड़े हो जाए। और ज्ञानारणों में अगर नरकों का वर्णन पढ़ लो तो फिर जब नरक पहुंचने के बाद वो पछताता है कि इतने उपदेश मेरे को मिले कि कषाय मत करो, मत करो, मत करो, व्यसन मत करो, मत करो, 5 पापों से दूर रहो, दूर रहो, लेकिन मैंने उन उपदेशों पर ध्यान नहीं किया और आज मुझे उसका फल यहां मिल रहा है। उस समय तो मैं उनकी बातों को तिरस्कृत करता था कि अपना उपदेश अपने घर पे रखो, मुझे क्यों समझा रहे हो तुम? सबको सुधारने का ठेका लेकर रखा है क्या तुमने? जाओ, मुझे नहीं सुनना तुम्हारा उपदेश, मेरे को जब सुधरना होगा तब सुधरूंगा। इस प्रकार मैंने कड़वे वचनों से उनका तिरस्कार किया, गुरुजनों का, जो मेरे हित की बात कर रहे थे। और यहां आने के बाद मुझे अनुभव हो गया कि उनके उपदेश का एक एक अक्षर सच था। वे कहते थे कि तेरे सुख के साथी तुझे दुख में साथ नहीं देंगे। बिल्कुल सच निकला। मेरा सारा परिवार मुझे यहां नरकों में छोड़कर, अकेला छोड़कर अपनी अपनी गतियों में चला गया। अब मैं किससे रक्षा की पुकार करूं? वहां तो मैं धर्म कर सकता था, लेकिन यहां तो सब कुछ प्रतिकूल है। यहां तो देव दर्शन की भी कल्पना नहीं हो सकती। जो वहां मुझे सुलभ था, मेरे घर के ही पास मंदिर था, लेकिन मैं जाता नहीं था। मैं इतना अहंकारी था, इतना अभिमानी था कि मैं तो, मुझे जो करना है वो करूंगा। मुझे कंट्रोल करने वाला कौन है? मैं अपने मन का राजा हूं, मुझे जो करना है करूंगा। इस प्रकार मैंने अभिमानवश मनुष्य पर्याय पाकर के भी वो पाप कमाया जिस पर्याय में पुण्य कमाकर जीव सर्वार्थ सिद्धि तक चला जाता है और तपस्या करके मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है,
उस पर्याय में मैंने वो पाप कमाया जिसका फल नरक है। ऐसा वर्णन किया आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ के संस्थान विषय धर्म ध्यान के प्रकरण में है। वो संस्थान विषय ध्यान जब मुनिराज करते हैं तो उस समय जब नरकों का चिंतन करते हैं तो नरकों में जो पहुंचने वाले जीव हैं वो कैसे पछताते हैं, उसको पढ़ करके एकदम कपकपी आ जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामीति चिंतया मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति विस्मृतम। करूंगा करूंगा, चिंता मत करो, मैं सब समझता हूं, कर लूंगा। फिर उसको याद दिलाते हैं कि अब कर लो, कर लूंगा ना, तुम क्यों समझा रहे हो मुझे, मैं जानता हूं, मुझे सब बिल्कुल मालूम है, मुझे पूरा प्लानिंग है, कर लूंगा। तो करूंगा 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 के चक्कर में मरूंगा ये भूल जाता है। और कदाचित कोई व्यक्ति अगर किसी अपने दोष का प्रायश्चित किए बिना मरण को प्राप्त हो जाए तो फिर क्या गति होती है। अथवा जो उस दिन चर्चा निकली थी इसमें त्यागाय श्रेय से वित्त, इसकी व्याख्या में 16वें श्लोक की, तब उसमें ये बात आई थी कि अगर किसी ने धर्म कार्य में धन देने का संकल्प कर लिया और घोषणा कर दी कि इतना धन हम इसमें दे देंगे, तो जिस दिन उसने जिस क्षण घोषणा की है उस समय से वह उस धन का स्वामी नहीं रहा, क्योंकि दान में घोषित हो चुका है वो धन। और अगर वो उस धन को अपने पास रखता है तो जितने समय तक अपने पास रखता है उतने समय तक वो दुर्गति का आश्रव करता है। इसलिए कहते हैं कि दान की घोषणा करने के बाद भोजन करने के पहले वो राशि दे दो तो अपार पुण्य का संचय होता है तत्काल उसको दे देने पर। और विलंब करने पर, अगर मान लो आपने 8 महीने बाद वो दान दिया तो 8 महीने तक दुर्गति का आश्रय हुआ। और अगर प्रायश्चित कर लेते हैं आप तो फिर उसका निवारण हो सकता है। क्या प्रायश्चित है कि 8 महीने में आप राशि दे रहे हैं तो 8 महीने तक उसका ब्याज कितना आता है, तो 8 महीने बाद अगर आपको देना हो राशि तो ब्याज के साथ दे दो, प्रायश्चित हो जाएगा। और प्रायश्चित न करने पर जो कर्म फल प्राप्त होता है बहुत प्रचंड होता है। अपने को ऐसा समझ में नहीं आता, अभी यहां बैठे बैठे अपन सुनने से समझ में नहीं आता, लेकिन आप अगर सर्जिकल वार्ड में जाकर देखो, मेडिकल के जिन मरीजों का ऑपरेशन होता है उनको जहां रखा जाता है उस वार्ड में जाकर देखो और मन में विचार करो कि ये किस कर्म का फल है। 6 महीने से पैर लटका हुआ है, लेटे लेटे बिस्तर के घर्षण से शरीर में छाले पड़ चुके हैं, बार बार उसमें पाउडर डालना पड़ता है और फिर ऐसे दबा दबा करके मवाद निकालनी पड़ती है। कितनी दुर्दशा होती है। ये तो सिर्फ मात्र मनुष्य पर्याय की बात है, लेकिन देवशास्त्र गुरु के क्षेत्र में, यहां पर धर्म क्षेत्र में अगर कोई ऐसा पाप कोई कमा ले तो क्या दशा होगी उसकी। एक तो मनुष्य पर्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा और किसी और पर्याय में जो कर्म फल होगा उसका उदय में आएगा तो फिर तो बहुत प्रचंड उसका परिणाम होगा। फल भोगने की ताकत नहीं है लेकिन फिर भी पाप कमाना, ये तो बुद्धिमानी नहीं है। जिसको तैरना नहीं आता वो अगर पानी में कूद जाए तो खुद संकट में पड़ जाएगा। उसी प्रकार पाप करके जिसको पाप का क्षय करना नहीं आता या जो प्रायश्चित नहीं कर पाता तो फिर पाप करना तो महान मूर्खता है। वैसे ही पाप करना गलत है, क्योंकि क्या पता कि किस पाप का कैसे क्षय होता है। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो अक्षय होते हैं, निधत्त और निकाचित श्रेणी के। अक्षय का मतलब बिना फल दिए उनका नाश नहीं हो सकता, फल मिलेगा। पार्श्वनाथ भगवान को 7 दिनों तक उपसर्ग सहना पड़ा था। अब वो पता नहीं कौन से जन्म का कर्म था उदय में, लेकिन था तो अशुभ कर्म। सुकुमाल स्वामी को शालिनी ने खाया था तो उसका तो विवरण मिलता है कि उन्होंने लात मारी थी उसको।
शालिनी के जीव को जब वो अब उनकी भौजाई थी, यानी ये थे वायुभूति नाम के ब्राह्मण पुत्र, और इनके भाई थे अग्निभूति। तो अग्निभूति की जो पत्नी थी सोमदत्ता, वो इनके पास आकर के बोलती है कि वो जैन साधु के पास चले गए दीक्षा लेने। सूर्य मित्र नाम के एक आचार्य थे, उनके पास वो दीक्षा लेने चले गए थे अग्निभूति। तो आओ अपन लौटा करके ले आते हैं उनको, आपकी बात मानेंगे और मैं भी आग्रह करूंगी। तो फिर वो जैन मुनि का नाम सुनते ही ऐसा भड़का वो वायुभूति कि उसने बोला कि तू यहां से निकल जा, अगर तेरा पति जैन मुनि बन गया तो मुझे क्या करना है, मैं मानता ही नहीं बोले जैन मुनियों को। तो फिर उसने और आग्रह किया, और आग्रह करते करते वो धरती पर बैठ गई कि चलो ना आप, मैं बार बार आपसे मिन्नत करती हूं। तो उसने लात मार दी उसको, और लात मारने पर ठोकर खा करके वो थोड़ी दूर जाकर गिरी, और तब उसने उसकी तरफ एक ऐसे दृष्टि डाली, और फिर दृष्टि डाल करके अंदर में एक तीव्र कषाय बंद वैर बंद बांध लिया कि जिस पैरों से तूने मुझ अबला को ठोकर मारी है, एक दिन उसका बदला मैं जरूर लूंगी। और फिर संसार भ्रमण करते करते वो वायुभूति का जीव अंततः थोड़ा सद्बुद्धि को प्राप्त होकर सुकुमाल की पर्याय को प्राप्त हुआ। और फिर ये जो थी सोमदत्ता, ये संसार भ्रमण करते हुए शालिनी बन गई, और उसके बाद उसी शालिनी ने उनके उसी पैर को खाया था। दूसरा पैर तो बच्चे खाते रहे उसके, लेकिन उस पैर को उसी ने खाया था जिसका वैर बंधा हुआ था। कोई अंत नहीं है इसका कषाय का। अब ये तो पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया, और फिर उसको सद्बुद्धि आ गई कमठ के जीव को, क्योंकि केवली के सानिध्य में सब ठंडे हो जाते हैं, सबका दिमाग ठिकाने हो जाता है, तो उसको सद्बुद्धि आ गई। वरना अगर उसका वैर अगर वो चलाता ही रहता तो फिर ये तो मोक्ष चले गए, उसकी कषाय थोड़ी शांत होती। पार्श्वनाथ भगवान तो मुक्ति को प्राप्त हो गए, लेकिन वो तो सानिध्य में था, उनके आभा में था, उनके चरणों में था, तो ठीक हो गया, तो उसका वैर समाप्त हो गया। आज भी ज्योतिषी देवों में शंबर नाम का जो देव है, वो कमठ का जीव अभी भी है ज्योतिर्मंडल में, जिसने उपसर्ग किया था, लेकिन अब वो विरोधी नहीं है। हेट्रेड सीजेस नॉट बाय हेट्रेड, हेट्रेड सीजेस ओनली बाय लव। बौद्ध धर्म का ये संदेश, गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि घृणा का अंत कभी घृणा से नहीं होता, प्रेम से ही घृणा का अंत हो सकता है। बड़ी सुंदर बात है। और आचार्य समंतभद्र स्वामी ने तो युक्तानुशासन में लिखा है कि संसार में जहां जहां जितनी जितनी सुंदर बातें हैं, हे जिनेन्द्र प्रभु, आपके द्वादशांग में जो 12वां अंग है दृष्टिवाद, उस 12वें अंग में जो 14 पूर्व हैं, उन 14 पूर्व रूपी अमृत समुद्र के कुछ कण इधर उधर बिखर गए हैं। वो जितने भी अमृत वचन मिलते हैं संसार में, वो कहीं बाहर के नहीं हैं, जिनेन्द्र भगवान के ही वचन है। युक्तानुशासन में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा, तवैव ताः पूर्व महारणवोत्थिता, आपके पूर्व रूपी महासागर से निकले हुए जिन वाक्य विप्रुष, जिन वाणी रूपे अमृत कण है वो। तो घृणा का अंत कभी घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से ही होता है। तो इस तरह संसार में भटकते भटकते जीव 84 लाख योनियों में घूमता है, कौन किसका साथी है, निर्ममः, मेरा कुछ भी नहीं है। फिर शुद्ध है। अब देखिए, ये दृष्टि भी समझने की है। व्यवहार से जीव शुद्ध होने की क्षमता रखता है, और निश्चय से इसी वक्त शुद्ध है। क्योंकि निश्चय, निश्चय का अर्थ होता है जो चय अर्थात समूह को न स्वीकार करे, वो दृष्टि। तो समूह को न स्वीकार करने वाली दृष्टि एक को स्वीकार कर सकती है, दो को भी स्वीकार नहीं करेगी। और एक आत्मा को अगर अपन देखें तो फिर दो के अभाव में उसमें कोई विकार नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि विकार अशुद्धि कब होती है? अकेली कोई वस्तु हो तो उसमें अशुद्धि होती है क्या?
उसमें कोई दूसरी चीज मिले तब विकार हो, अशुद्धि हो। तो निश्चय से अगर देखें तो आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। त्रिकाल शुद्ध यानी भूत में भी शुद्ध, वर्तमान में भी, भविष्य में भी, तीनों कालों में शुद्ध निश्चय से। तो इसलिए निश्चय स्वरूप जो है आत्मा का, वो बिल्कुल परमात्मा का स्वरूप है। अप्पा सो परमप्पा। नियम सार ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है, सव्वे सिद्ध समाणा शुद्धनया संसिद्धि जीवा। संस्कृति अर्थात संसार में जो रहने वाले जीव हैं वे सारे शुद्ध नया सिद्ध समाना, शुद्ध नय निश्चय नय से सिद्ध समान है। क्यों? क्योंकि निश्चय नय दो को ग्रहण नहीं करता। अब व्यवहार से जो कुछ है वो सब असत्य हो ऐसा भी नहीं है। कर्मों का जो बंध है अपनी आत्मा में वो असत्य थोड़ी है, वो वास्तविक है। लेकिन निश्चय ने उस बंध की तरफ ध्यान न देकर सिर्फ आत्मा को पकड़ता है। तो सिर्फ आत्मा को देखो, तो सिर्फ आत्मा को देखने से तो आत्मा आत्मा ही रहेगा, उसमें विकार कहां से आएगा? तो निर्विकार शुद्ध आत्मा को देखता है निश्चय ने, और उसी शुद्ध नय से जो आत्मा की पहचान होती है उसको समयसार ग्रंथ में, समयसार कलश में आत्मानुभूति कहा, उसी को ज्ञानानुभूति कहा, उसी को अभेद अनुभूति कहा, और सब कुछ कह दिया उसको। तो उस आत्मा की पहचान हो जाने पर आत्मा और परमात्मा एक समान है। तो किसी की आत्मा के प्रति घृणा का भाव संभव नहीं है। ऐसा विवेक होने के बाद उसकी पर्याय से द्वेष हो सकता है, क्योंकि पर्यायों में बहुत सारी त्रुटियां रहती हैं। सिद्ध पर्याय के अलावा ऐसी कौन सी पर्याय है जिसमें कोई दोष न हो? अरहंत पर्याय में भी अंत में एक ऐसी घटना होती है पंडित मरण की, माने आयु का क्षय होगा तो फिर वहां उस मनुष्य पर्याय से उनको भी मरण को प्राप्त होना होगा। वो ठीक है, वो मरण निर्वाण रूप है, मुक्ति प्रदान करने वाला है, लेकिन मरण तो है वहां। और इसी प्रकार असाता का उदय भी हो सकता है अरहंत अवस्था में, 13वें गुण स्थान तक और 14वें गुण स्थान तक भी हो सकता है असाता का उदय। क्योंकि 14वें गुण स्थान के अंतिम 2 समयों में जो कर्म क्षय होता है उसमें अगर असाता का उदय है तो अंतिम 2 समयों में से जो प्रथम समय है उसमें साता का क्षय हो जाएगा। क्योंकि जिसका उदय है उसका क्षय अंत में होता है, अनुदय है उसका पहले क्षय हो जाएगा, ऐसा क्रम है। तो मतलब उदय वहां तक के रहता है। तो और फिर असिद्ध अवस्था है वो, अरहंत अवस्था जो है वो सिद्ध अवस्था तो है नहीं। तो असिद्ध होना भी तो कोई गुण नहीं है। असिद्धत्व कोई गुण है क्या? नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो कमी रही जाती है, और निर्वाण होने के बाद बिल्कुल शुद्ध रहते हैं, निर्दोष, पूरे अनंत गुण ही गुण है वहां पर, कुछ नहीं है बाकी। तो शुद्ध नय से अगर देखें तो फिर संसार में भी जीव सिद्ध समान है। पर्याय दृष्टि से देखें, अशुद्ध नय से देखें तो फिर जमाने की अशुद्धियां सबके अंदर है। कोई नहीं है जो दूध का धुला हो। एक गीत में पंक्ति आती है ना कि ऐसा कौन है जिसने यहां पाप न किया हो। संसार है एक नदी है, एक ऐसा वैराग्यपूर्ण कोई गीत है, उसमें एक पंक्ति आती है कौन यहां जिसने ना पाप किया जग में, ऐसा कुछ। तो सभी ने पाप किए हुए हैं, और अपन अपने जीवन में देखो ना दुख क्यों हो रहा है। अगर पाप ना किया होता अपन ने तो फिर दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन दुख अपने को होता है समय समय पर। तो वो इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि भाई पाप तो किया है तुमने, तुम दूध के धुले मत समझ लो अपने आप। कभी ऐसा हो सकता है कि इस जीवन में किसी ने कोई बहुत बुरा काम ना किया हो, किसी का बुरा ना विचारा हो, लेकिन फिर भी उसको दुख होता है, तो ये समझना चाहिए कि उसका पूर्व जन्म का हिसाब हो रहा है। तो निश्चय से तो सभी जीव शुद्ध है, परमात्मा के समान है, और ज्ञानी है, ज्ञान संपन्न है, अपार ज्ञान के भंडार है। लोकालोक भी एक
जैसे आकाश में, आसमान में एक नक्षत्र होता है, एक तारा होता है, कितना छोटा लगता है वो तारा, उसी प्रकार केवल ज्ञान में ये लोकालोक होते हैं। केवल ज्ञान इतना अपार, विशाल, विस्तृत ज्ञान है कि इस केवल ज्ञान में ये लोकालोक छोटे साधारण से पदार्थ हो जाते हैं। ऐसे अनंत लोकालोक आ जाएं, आएंगे नहीं तो भी केवल ज्ञान उनको सबको जान सकता है, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप ही है जानना, और जो निरावरण ज्ञान है उनको जानने से रोक नहीं सकता कोई। तो ज्ञानी और कैसा हूं मैं? योगींद्र गोचर, योगींद्र गोचर, श्रुत केवली और केवलियों का मैं विषय हूं। और साक्षात देखा जाए श्रुत केवली तो उपदेश से, केवली भगवान के उपदेश से ही तो श्रुत केवली जानते हैं, जिनवाणी से जानते हो, और साक्षात मुझे जानने वाले तो केवली भगवान ही है। इसलिए आत्म साक्षात्कार की बात करो तो साक्षात्कार तो उसी ज्ञान से हो सकता है। चार ज्ञान धर ना लखे, देखे श्रद्धावंत। अपन श्रद्धा से देखते हैं आत्मा को, लेकिन चार ज्ञान को धारण करने वाले भी आत्मा को साक्षात नहीं देख सकते। और सर्वेपि संयोगजा भावा, जितने भी संयोग जनित भाव है, संयोग 2 का होता है, 3 का होता है, 1 से अधिक का ही संयोग होता है। तो जितने भी संयोग जनित भाव है वे सारे मत्त सर्वथा बाह्य, मुझसे सर्वथा भिन्न है, निश्चय से। मेरा क्रोध भी निश्चय से मुझसे भिन्न है, क्योंकि वो संयोग से हो रहा है। संयोग न हो तो क्रोध न हो। आत्मा स्फटिकवत है। स्फटिक को लाल वस्त्र पर रख दो तो लाल मणि दिखता है, नील वस्त्र पर रख दो तो नील मणि दिखता है। वास्तव में स्फटिक लाल भी नहीं होता, नीला भी नहीं होता। इसी प्रकार अपना जीव है। जीव कषायों के उदय में, कर्मों के उदय में कैसी कैसी चेष्टाएं करता है। मंद कषाय में पुण्य रूप चेष्टा करता है, तीव्र कषाय में पाप रूप चेष्टा करता है, लेकिन वास्तव में जीव का जो स्वरूप है वो पुण्य और पाप स्वरूप नहीं है, मंद कषाय और तीव्र कषाय रूप नहीं है। इसलिए पुण्य और पाप भी पर है, जीव के स्वभाव नहीं है। इतना जरूर है कि पुण्य थोड़ा सहयोगी होता है। अगर जीव कोई आत्मकल्याण का पुरुषार्थ करना चाहे तो पुण्य उसमें सहयोगी हो सकता है, लेकिन पुण्य स्वयं बंधन है। पाप भी बंधन है, पुण्य भी बंधन है। इन दोनों से जब मुक्ति होती है तभी जाकर के जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। तो बाहर के जितने भी संयोगज भाव है वे मुझसे सर्वथा भिन्न है। फिर इसके बाद 28वें काव्य में, जैसे सामायिक पाठ के 28वें काव्य में भी इसी प्रकार की चर्चा थी, यहां भी संयोग की बात ऐसी है। वो बात हमने वहां कही थी जब बाहर मंडप था और सामायिक पाठ चला था, तब हमने 28वें काव्य इष्टोपदेश के 28वें काव्य का स्मरण किया था। ये बात अलग है कि आपको स्मरण नहीं होगा। दुख संदोह भागित्वम संयोगादिह देहिनाम त्यजाम्येनन्ततः सर्वम् मनोवाक्काय कर्मभिः। दुख संदोह भागित्वम संयोगादिह देहिनाम त्यजाम्येनन्ततः सर्वम् मनोवाक्काय कर्मभिः। दुख संदोह भागित्वम, संदोह का अर्थ होता है समूह। दुखों के समूह का भागित्व, भागीपना, यानी दुख के समूह का भागीदार या उसको भोगने वाला क्यों बनता है संसारी प्राणी? दुख क्यों भोगने पड़ते हैं संसारी जीव को? तो आचार्य कहते हैं कि इह, इस जगत में, देही नाम संसारी प्राणियों को दुख संदोह भागित्वम, दुखों के समूह को इसलिए भोगना पड़ता है संयोगात, क्योंकि वो संयोग बना लेता है। इष्ट और अनिष्ट के साथ जो भी वो अपना संयोग बना लेता है,
संबंध स्थापित कर लेता है, बस उसी के कारण दुखी होता है। अहमदाबाद में किसी भी अपरिचित व्यक्ति की मृत्यु होने पर क्या कभी आपको पीड़ा हुई? किसी प्रकार का दुख हुआ? क्यों नहीं हुआ? जानते नहीं थे ये तो ठीक बात है, लेकिन समाचार मिला आपको कि अमुक स्थान पर अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो आपको दुख हुआ क्या? क्या उस दिन आपने बच्चे का जन्मदिन मनाना स्थगित कर दिया? क्या उस दिन आपने मिठाइयां नहीं बांटी? उसके मरने की मिठाइयां नहीं, लेकिन आपके यहां जो भी उत्सव चल रहा था उसमें कोई परिवर्तन किया नहीं किया? क्यों? क्योंकि आपको दुख नहीं हुआ। और दुख क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपका कोई लेना देना नहीं था। यानी दुख का कारण है लेना देना। संयोगात, संयोग के कारण ही इस संसार में जीव दुखी होता है, दुखों को भोगता है, और कोई कारण नहीं। ततः इसलिए अब देखिए, ध्यान में लीन होने के लिए ये चिंतन चल रहा है अभी निर्ममत्व का। कैसे आत्मा में जाएगा अपना मन? जब तक बाहर राग है तब तक मन वहीं जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। जैसे जब तक बाहर सब बच्चे खेल कूद कर रहे हैं और अच्छे आनंद में हैं, तब तक मां कितना भी आवाज लगाए कि चल भोजन बन गया, ये हो गया, वो हो गया, वो आने को तैयार। अभी थोड़ा सा गेम बचा है, खेलता रहता है, खेलता रहता है। और अगर बाहर कहीं से कोई पागल आ जाए और इधर उधर सबको पत्थर मारे, तब वो भागकर अंदर आ जाए, मम्मी भोजन दे दो चलो। आहा, इतना शरीफ बन गया बच्चा। मां पूछती है कि बेटे तू आज बहुत जल्दी आ गया, एक बार में तूने मेरी बात मान ली। तो फिर वो समझता है कि चलो अच्छा, मां प्रशंसा कर रही है तो लूटो प्रशंसा, क्या बात है, सच्चाई क्यों बताए। फिर जब मां खुद देखती है कि बाहर जब धमाल होती है, मां खुद बाहर जाकर के देखती है, अच्छा ये बात थी। इसी प्रकार जिनवाणी माता कितने बार पुकार चुकी अपने को, लेकिन अभी कभी अपन अपने घर लौट करके नहीं आए। मां बोलती है कि देख अमृत का भोजन बनाया आज, लेकिन आज तक अमृत का भोजन किया क्या कभी अपन? कितनी बार बुलाया उस मां ने, लेकिन नहीं। अभी तो खेलने में मस्त है। 84 लाख योनियों में कितने ऐसे डालो तो इधर तिर्यंच योनि मिलती है, ऐसे डालो तो उधर नरक गति, कहीं भी चले जाओ। पंचेंद्रीय तिर्यंचों की 4 लाख योनियां होती है। एकेंद्रीय तिर्यंचों की भी कितनी सारी योनियां होती है। नित्य निगोद की 7 लाख, इतर निगोद की 7 लाख, निश्चित धातु सत्य, पृथ्वी का 1 की 7 लाख, जल का 1 की 7 लाख, अग्नि का 1 की 7 लाख, वायु का 1 की 7 लाख, तरु 10 और वनस्पति का 1 की 10 लाख योनियां होती है। वियलेन्द्रियेषु छच्छेव, 2 इंद्रिय जीवों की 2 लाख, 3 इंद्रियों की 2 लाख, 4 इंद्रिय जीवों की 2-2 लाख, ये योनियां है जन्म स्थान उनके। और नरतिरीय सुरत्रिय नरय चौर, देवगति की 4 लाख। उतने समय तक नरक गति का आश्रय जारी रहता है, क्योंकि वो देव द्रव्य कहलाता है, और देव द्रव्य को अपने पास रखने वाला दुर्गति का पात्र होता है। इसलिए घोषित या तो करो मत। बहुत मजा आता है जब बोली लगती है तो फिर एकदम मालाएं पहनाते हैं लोग कि देखो इन्होंने इतना दान दिया, फिर तिलक लगाते हैं कि वाह दानवीर सेठ, खूब तारीफें होती है। लेकिन उस तारीफ में फिर दान में विलंब नहीं करना। तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है, जिसने इतना बड़ा सहयोग दिया उसकी प्रशंसा करने में क्या नुकसान है? प्रशंसा तो करनी चाहिए, लेकिन जिसकी प्रशंसा की है उसको ध्यान रखना चाहिए कि अब
या तो फिर लगे हाथ दे देना चाहिए, घोषणा करते ही साथ दे देना चाहिए, अंतर्मुहूर्त से भी ज्यादा समय नहीं लगाना, तो तुरंत देवगति का आश्रव चालू हो जाता है। क्योंकि आपने देव द्रव्य माने धर्म के लिए जो पैसा लगाया उसको आपने तत्काल उसमें प्रदान कर दिया। और अगर आप देर करते हैं तो देर करने का परिणाम क्या होता है? जब तक वो देव द्रव्य आपके पास, वो आपके पास रखने योग्य है क्या, पहले ये विचार है। जो आपने घोषित कर दिया फिर क्यों रखे अपने पास? फिर अपने पास रखने का क्या प्रयोजन है जब वो आपका है ही नहीं? अब तो घोषणा करके आपने मंदिर जी के लिए कहीं प्रदान कर दिया, फिर आप क्यों रखे अपने पास? फिर देर क्यों? फिर वॉलंटियर्स लोगों को चक्कर क्यों काटने पड़ते हैं घर के कि भाई कब दे रहे हैं आप? शाम को आ जाना, शाम को अरे आज ऐसा फंसा रहा काम में कि तुम देखो एक काम करो, रविवार को आ जाओ। तो कैसे बोलते हैं वो, तो हम तो उतना अच्छा नहीं बोल पाएंगे शायद हम तो सिर्फ सुनी सुनाई बात बता रहे हैं। लेकिन इस प्रकार टालम टोल करके, अब मान लो बीच में अगर उसका मरण हो जाए तो कौन सी गति होगी? देव द्रव्य अपने पास रखकर मरने वाला दुर्गति का ही पात्र होता है। तो क्यों ऐसी मूर्खता, स्वयं जानबूझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारी जाए? खुद क्यों नरक जाना? तो जल्दी से जल्दी वो देव द्रव्य दे देना चाहिए। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि अगर दान पुण्य के लिए तुम अभी पैसे नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन पैसे कमाओगे और बाद में दान पुण्य करोगे, तो बोले बाद का कोई भरोसा नहीं है। अभी जितना करते हो, 2 रोटी खाते हो तो उसमें से 1 ग्रास दान में दे दो। कितना भी कैसा भी व्यक्ति हो, दान करने में कोई प्रतिबंध नहीं। जिसकी जितनी क्षमता है उतना दान कर सकता है। एक माँ जी की कथा आती है, हमने शायद यहां सुनाई कि नहीं पता नहीं। एक महीने का उपवास करके कोई गुरु आहारचर्या के लिए आए, और उस समय वो माँ जी बहुत आकुलित थी। सबके घर जा जा करके बोलती थी कि भैया सावधानी से देना, महीने भर का उपवास है, और एक एक चीज शोध करके देना। बोले सब जगह जा जा करके बोल रही थी। लोग सोच रहे थे कि यार ये बुढ़िया बहुत वृद्ध हो गई है, इसलिए ये हम लोगों को समझा रही है। बूढ़े पुराने लोग हमेशा समझाते ही रहते हैं दूसरों को, तो ऐसे करके उसकी बात को टाल रहे थे। और इसी बीच वो मुनिराज आ गए और कई लोग पड़गान के लिए खड़े थे, क्योंकि मासोपवासी रिद्धिधारी साधु का आहार अपने यहां हो जाए, कितना बड़ा सौभाग्य। तो फिर वो बुढ़िया भी बेचारी चुपचाप अपनी कुटिया के पास खड़ी थी। उसको ये लग रहा था कि कहीं मेरी दशा को देखकर, मेरी वृद्धावस्था को देखकर महाराज अंतराय न कर दे। हो सकता है साधु बड़े करुणावान होते हैं और उनको मुझे देख करके इतनी करुणा आ गई तो फिर उनका मन ही हट जाए, आहार से वापस चले जाए। तो फिर वो ऐसे पीछे खड़ी थी अपनी कुटिया के पास, और बाकी सब लोग पड़गान कर रहे थे सामने। तो पूरे शहर में साधु ने जब भ्रमण किया आहारचर्या के लिए, तो कहीं भी उनका संकल्प, उनकी विधि नहीं बनी, उनका वृत्ति परिसंख्यान नहीं मिला। तो फिर महाराज वापस उस तरफ जाने लगे, जंगल की तरफ। महीने भर का उपवास, सब लोग बहुत आकुलित हुए। कलश बदल रहे हैं, फल बदल रहे हैं, कितने प्रकार से लोग आपस में एक दूसरे को ये कर रहे हैं कि तुम पीछे हट जाओ, तुम आगे आ जाओ, तुम आ जाओ। फिर जो अंदर थे चौके में उनको भी बुला रहे हैं कि तुम आ जाओ, खड़े हो जाओ, शायद महाराज जी आ जाए। लेकिन महाराज कहीं नहीं गए। फिर जब वो लौट रहे थे तो फिर उस कुटिया की तरफ उनकी दृष्टि गई, तो वहां पर वो बुढ़िया ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ी हुई थी। तो बहुत दुखी थी वो कि महाराज श्री का कहीं पड़गान नहीं हुआ। महाराज श्री वहीं आकर के खड़े हो गए। अब जब महाराज श्री वहां खड़े हो गए तो फिर लोगों को लगा कि इसके यहां खड़े हो गए गुरु, अब इसके खुद के खाने की तो व्यवस्था नहीं है, क्या खिलाएगी गुरु को? तो फिर बुढ़िया ने तो फिर नमस्कार किया, महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फिर उसको ये भी एहसास हुआ कि महाराज श्री तो मेरे यहाँ मतलब मुझे पड़गाहन करता समझ करके खड़े हुए हैं। तो फिर उसने विधिवत पड़गान किया, अंदर लाई, और अंदर जैसे अकृत पुण्य की महाराज ने कुछ ऐसे पटिए ईंटे वगैरह लगा करके महाराज श्री की नवदा भक्ति की थी, वैसे ही उसने भी एक छोटा सा पटिया था, उस पर महाराज श्री को बैठा दिया। और फिर अब क्या था उसके पास चढ़ाने के लिए? तो शुद्ध प्रासुक जल था। तो फिर जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय मुनीन्द्राय जलम निर्वपामी थी करके 3 धार जल की चढ़ा दी उसने। पूजा हो गई। और फिर
घर में क्या था, एक पात्र में मेथी दाना होता ना, वो उबले हुए मेथी दाना रखे हुए थे। तो मेथी दाना को भी नैवेद्यम निर्वपामीति करके चढ़ा दिया उसने, और कुछ भी नहीं, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। अब दिए के लिए घी भी नहीं था, ऐसी स्थिति थी। लेकिन फिर भी शुद्ध जैन थी, और फिर विधिवत अपनी चर्या पालन करती थी। गुरु महाराज ने बिल्कुल ऐसा कुछ आग्रह दुराग्रह या ऐसा कोई भाव नहीं रखा कि इसने 8 द्रव्य क्यों नहीं चढ़ाए, अब मैं लौट जाऊं। नहीं, साधु समझते हैं कि कहां क्या प्रसंग है और कैसी स्थिति है। तो बहुत अच्छी तरह से उनके यहां खड़े होकर के उसने मेथी दाने के, वो जितना था उसके पास मेथी दाने, वो आहार दिया। और फिर मुनिराज ने उसका बड़े शांत भाव से सेवन कर लिया। और उसके बाद वहां पर पंचाश्चर्य भी हो गया। और साधु जब लौट करके चले गए वन की तरफ, तो फिर लोगों ने आश्चर्यचकित होकर के सोचा कि साधु के आहार हो गए, और क्या आहार में क्या दिया, पूछा उससे कि माजी तुमने क्या दिया। बोले मेथी दाना। तो फिर बोले कि मेथी दाना महाराज को दिया। बोले आहार में सिर्फ मेथी दाना। बोले गर्म पानी भी दिया। बोले तो वो तो ठीक है, गर्म पानी तो दिया ही। बोले मेथी दाना और गर्म पानी ऐसे में कैसे हो गया। तो फिर कुछ लोग जो क्या होता है, अलग अलग मुंडे मतिर भिन्ना। एक व्यक्ति बोला कि महाराज श्री को मेथी दाना की सब्जी पसंद होगी। तो फिर उसके बाद जब भी महाराज आहार को आते थे तो हर चौके में मेथी दाना। लेकिन कहीं भी पंचाश्चर्य नहीं हुए। पंचाश्चर्य उस बूढ़ी मां के यहां हुए। क्यों? क्योंकि उसके यहां सहज नवदा भक्ति के साथ वो शुद्ध प्रासुक आहार गुरु को दिया गया था। तो ऐसी स्थिति भी बनती। तो कभी भी देव द्रव्य अपने पास नहीं रखना चाहिए। जो भी दान घोषित किया है वो दे देना चाहिए। और दान छोटे से छोटा व्यक्ति भी कर सकता है। जैसे अभी ये जो दृष्टांत था, कितना सुंदर दृष्टांत था। तो इसको अगर और विस्तार से सुनाए तो फिर आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, और अभी भी हृदय तो बिल्कुल गदगद हो जाता है। ऐसी घटना थी। तो अभी आज तो अपन ने इसको एक प्रकार से दोहराया है, फिर इसके आगे का स्वाध्याय आगे देखते हैं।